दोस्तों कई सारी खबरें हैं जिसे हमें आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली खबर तो ये कि भारत के अंदर में क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ और जो कुछ भी हुआ, और वैसे भी खान सर और रोशन आनंद, इन दोनों के बीच में जो फाइटिंग है, इन दोनों को मैं सल्यूट करता हूँ। खैर, इन तमाम चीज़ों पर हम खुलकर तो बात करेंगे, मगर कुछ खबरों को लेकर मैं आपको हिंट दे दूँ। खबर ये है, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त ट्रंप के साथ मुलाकात कर रहे हैं और ट्रंप ने जो कुछ भी किया है भारत के साथ, हाँ, भारत के साथ, ये नहीं कि ईरान के साथ, भारत के साथ ट्रंप ने जो कुछ किया है, हम वो तमाम चीज़ें डिस्कशन करेंगे आपके साथ। और भी कई सारी बड़ी खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ में अगर आप रील्स बनाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। साथ में अगर आप कोई भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो भी आपको सावधान हो जाना चाहिए। उसी के साथ अमेरिका और ईरान दोनों के साथ इस वक्त डील हो चुका है। इन तमाम डील की भी बात करेंगे और कई सारी बड़ी खबरें हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कि इस वक्त भारत कहां खड़ा है, तो आपका जवाब क्या होगा। मुझे नहीं पता कि आपका जवाब क्या होगा, मगर मेरा जवाब क्या होगा, अब ये चीज़ हम आगे समझेंगे। साथ में इस वक्त ट्रंप का एक बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दोस्ती की एक बड़ी मिसाल, जो कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को विश्व गुरु कहते हैं। हम इसी विश्व गुरु की हकीकत और आईना आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर भारत से आपको प्यार है, अगर अपने देश से मोहब्बत है, अगर सही मानों में अगर आपको प्यार है, तो आपको ये चीज़ें बुरी नहीं लगनी चाहिए, बल्कि इस चीज़ पर आप एक बार ज़रूर मंथन करने की कोशिश करेंगे। आइए इन तमाम बड़ी खबरों पर आते हैं, चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम बाहर की खबरों पर बात करें, पहले अपने देश की कुछ खबरों पर बात करते हैं। देखिए, खान सर और रोशन आनंद, इन दोनों के बीच में जो फाइटिंग चल रही है, इसे भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन याद रहे कि इन दोनों के बीच में जो भी मामले रहें, इन तमाम चीज़ों के बीच में जो कुछ भी रहें, हम अब जाकर ये कह सकते हैं कि यह मामला सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर का नहीं रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बिज़नेस तक महदूद या सीमित नहीं रहा, बल्कि ये तमाम चीज़ें अब जाकर के ज़ाति और धर्म के ऊपर भी आ गया है। सोचिए कि वो रोशन सर, जिसको कल तक के हम और आप सबों ने मजलूम समझा था, जिसके बारे में हम समझ रहे थे कि रोशन सर बहुत उन पर जुल्म हुआ, यकीनन किसी का अपना भाई चला जाएगा, उसे कैसा लगेगा। ये तो यकीनन दुख की बात है। यकीन मानिए, जब से मैंने ये सुना है कि रोशन सर के भाई उनका देहांत हो गया, तब से मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। यकीन मानिए, उस रात में तकरीबन 4-5 घंटे तक के ये तमाम सोर्सेज जमा करने पर लगा हुआ था कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई, उसके पीछे कारण क्या रहा, उसके पीछे तथ्य क्या रहे। लेकिन बदकिस्मती से वो वीडियो मैं नहीं बना सका। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नेपाल के अंदर उनके भाई का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट आई कि यहाँ पर कोई भी हत्या का आरोप या प्रयास कुछ भी नहीं किया गया। ये जो मौत है वो नेचुरल मौत है, या फिर ये कह लीजिए कि वो जो दवाइयाँ ले रहे थे, वो उन दवाइयों की वजह से या उनकी डोज की वजह से उनकी मौत हुई है। कुल मिलाकर रोशन सर जब जेल से बाहर आए तो आते ही उन्होंने खान सर पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया, और ये कहने लगे कि खान सर ने हमारे भाई की हत्या करवाई है। भाई की हत्या के पीछे फैजल खान, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है, गुंडा है, हत्यारा है, षड्यंत्रकारी है। अब सोचने वाली बात यह है, कई सारे लोग, कई सारे वकील ये सवाल खुद रोशन सर पर खड़ा करते हैं, बताते हैं कि आप जब जेल में थे तो आपको कैसे पता कि आपके भाई की हत्या खान सर ने करवाई है। ये तो खुद आप अपने से ही फंसने की बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो दावा यही किया था कि हमारे भाई की हत्या खान सर ने करवाई है, मगर इस चीज़ का कोई प्रूफ और जवाब नहीं मिला। खैर, साथ में कई सारे वकील, कई सारे बड़े बड़े दिग्गज लोगों की भी रिपोर्ट्स हमने देखी, कई सारे लोगों की भी बात हमने सुनी, जिससे कुल मिलाकर खुलासा ये निकलकर सामने आया कि यहाँ पर रोशन आनंद सर खुद को फंसने का पूरा इंतज़ाम कर रहे थे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो खान सर जो कल तक के खान सर थे, उसको फैज़ल खान कहकर पुकारने लगे, और साथ में यही नहीं बल्कि पूरे हत्या का आरोप, पूरी की पूरी हत्या की कोशिश, प्रयास, जो भी कह लीजिए, वो खान सर पर डालने लगे। लोग सबूत मांगने लगे, और इसी बीच में देखते देखते कई सारे नेता, कई सारे पत्रकार, कई सारे लोग अपना भी पल्लू साफ करने की कोशिश करने लगे। जैसे तेज प्रताप यादव, ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इनको लेकर के बड़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है इस मुद्दे पर, खासकर खान सर वाले मुद्दे पर। अब यहाँ पर तेज प्रताप यादव कहते हैं कि ये खान सर ने करवाया है, कहते हैं कि ये फैज़ल खान ने करवाया है, ये खान ने हत्या करवाई है। अब
कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि तेज प्रताप यादव को अगर लगता है कि ये खान सर ने करवाई है तो बहुत सारे एक्सपर्टीज़ बताते हैं कि तेज प्रताप यादव को कोर्ट में जा कर के ये सबूत देनी चाहिए और ये गवाही दे देनी चाहिए कि हाँ ये पूरी की पूरी हत्या खान सर ने करवाई है। अब सवाल ये है कि जब ज़रूरत पड़ेगी इस बात को प्रूफ करने की तो कैसे प्रूफ कर सकेंगे, वो कैसे साबित कर सकेंगे कि इस चीज़ में वाकई खान सर ही इन्वॉल्वमेंट है। हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि खान सर से जो लफड़ा हुआ, जो विवाद हुआ, उसके ऊपर जो FIR हुआ, उस FIR में प्रिंस यादव का भी नाम था और रोशन आनंद का भी नाम था, इन दोनों टीचर का नाम था। और इन नाम की वजह से, यानी कह लीजिए FIR की वजह से, पुलिस उन्हें पकड़ न ले इस डर से प्रिंस यादव जरूर नेपाल चले गए थे। कई सारे सवाल जो हमारे दिमाग में घूम रहे हैं वो ये कि जैसे ही रोशन सर जेल से आए वैसे ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम उन्होंने छेड़ दिया है। कभी किसी ने सोचा तक नहीं होगा कि वो सर जो कल तक के बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को प्यार और मोहब्बत और हिंसा अहिंसा के फ़र्क को बताते थे, वो रोशन आनंद आते ही हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने लग जाएंगे। कभी किसी ने सोचा तक भी नहीं। मैं तो खुद ही सन रह गया था कि ये क्या हो गया, अचानक से कैसे रोशन सर हिंदू और मुसलमान की बात करने लगे, जबकि वो भी किसी प्योर या किसी कट्टर मुसलमान की बात होती तो मान लिया जाता। वो भी खान सर के कंपैरिजन में कोई इतने ज़्यादा उग्र होकर के हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात कैसे कर सकता है। सोचिए कि वो खान सर जिसके नमाज़ पढ़ने की एक वीडियो तो क्या फ़ोटो तक नहीं मिलती, वो खान सर जो मुसलमानों की बात तो करते हैं मगर 2-4 गालियों के साथ करते हैं, वो खान सर जो मुसलमानों की बात करते हैं तो कभी पंचर, कभी उड़ाने, कभी चढ़ाने और इस तरह की बात करते हैं, वो खान सर जो मुसलमानों से कोसों दूरी बना कर रखते हैं, उस खान सर को लेकर के, और वो भी पक्का मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रोशन सर कर क्या रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर थैंक गॉड सारी की सारी जनताओं ने इन तमाम चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लिया और ख़ुद रोशन आनंद सर को ही खड़ी खोटी सुनाने लगे। जो लोग कल तक के रोशन आनंद के सपोर्ट में इसलिए खड़े थे क्योंकि उनकी भाई की हत्या हुई है, जो कि होना भी चाहिए, उनके सपोर्ट में आना भी चाहिए क्योंकि किसी की जान है, मगर रोशन आनंद सर ने खुद ही इस पर पानी फेरते हुए दिख रहे थे। आज रोशन आनंद सर खान सर पर FIR करने गए हैं। कदम कुआं थाने के अंदर में उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई और उन पर FIR करने की बात हो रही है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो बच्चे जो कल तक के उनसे पाठ पढ़ रहे थे, वो आज हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात सुनेंगे तो कैसा लगेगा। मगर सवाल ये है कि खान सर ने क्या सच में हत्या करवाई है। कहते हैं लोग कि CBI जांच होनी चाहिए, मगर कहने का मतलब तो ये भी है कि उनका जो देहांत है वो भारत में तो हुई नहीं है, वो तो नेपाल में हुई है और बिना नेपाल के पुलिस के प्रशासन के सपोर्ट के CBI जांच क्या पॉसिबल हो सकती है? क्या कोई प्रावधान ऐसा है जो ये सारी चीज़ों को पॉसिबल करता हो? लेकिन फिर भी जो कुछ भी है, बल्कि पूरी यकीन के साथ इन तमाम चीज़ों की जांच और पड़ताल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें देखते देखते हिंदू वर्सेस मुसलमान में बदल गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना हो रहा है कि इस वक्त बात एक कंपटीशन की थी, बात 2 बिजनेसमैन की थी, बात 2 टीचरों की थी। किसने सोचा था कि यहाँ पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम का एंगल आ जाएगा, मगर हाँ आ गया। थैंक गॉड रोशन आनंद सर, आपका शुक्रिया जो आपने इतना सारा कुछ जनता को बता दिया है। खैर जो कुछ भी है आप इन तमाम चीज़ों में समझते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ कुछ और बड़ी खबरों पर बात कर लेते हैं। देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो क्या है आपके सामने है। यह है BJP का नेता लौह कुश। ये आदमी एक मुस्लिम बुजुर्ग को अपने सामने देख करके कहता है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम बोलो, फिर उसके बाद में तुम्हें खाना दूंगा। और खाना क्या? 2 पूड़ी और सब्जी, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। अब मैं हैरान हूं कि 2 पूड़ी और सब्जी के लिए कोई जय श्री राम बोलेगा, धार्मिक नारे लगाएगा, फिर उसे खिलाएगा। सोच कर देखिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। मुसलमान इस देश में आए दिन एक दूसरे की मदद करते हैं और हेल्प करते हैं। कभी तो उसने ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ फिर तुम्हें खाना मिलेगा। मगर ये है BJP के नमूने और BJP के नेता जो कहते हैं कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता अगर
वो खुद अपनी मर्ज़ी से बोलता। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से बोलता है ठीक है, वो बोले, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन कोई किसी को फोर्सफुली कैसे बोल सकता है? ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। शर्म हया गैरत कहाँ रख कर आए हो नेताजी? थोड़ी सी भी बची है तो थोड़ा ले आओ अपने अंदर। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि एक बुज़ुर्ग जिसके चेहरे पर दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी, और उससे कहते हैं सिर्फ 2 पूड़ी और तरकारी के लिए, 2 पूड़ी और सब्ज़ी के लिए कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, बोलो, फिर मैं तुम्हें खाना दूंगा। यार शर्म करो यार, तुम लोग इतने गिर चुके हो, तुम्हारी कोई लेवल है गिरने की? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई लेवल है। मैं हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, इस देश के हिंदू भी हो ना, तो मुझे लगता है अगर जो सच्चे हिंदू होंगे ना, वो भी ऐसे लोगों के मुंह पर जूते ही मारेंगे। इन लोगों को अप्रिशिएट तो कभी नहीं कर सकता, और कोई हिंदू नहीं कर सकता, इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ, मगर शर्म है जो इनको आती नहीं। खैर दोस्तों, कहने का मतलब ये है, इस वक्त देश के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। अब आइए देश के बाहर क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बांग्लादेश के हालात पर एक मर्तबा याद दिलाना चाहूँगा, वो हालात जब दीपू दास की हत्या हुई थी। सोचिए कि जब दीपू दास की हत्या हुई थी तब क्या हुआ था अपने देश में। खूब प्रोटेस्ट हुए थे, खूब यहाँ पर खूब कूद रहे थे लोग और कह रहे थे बांग्लादेश को ख़त्म कर दो, मिटा दो, जो कि ठीक था। मिटा दो, अगर तुम्हारे पास पावर है, ताकत है, मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, कौन इनकार करता है। मगर सोचिए कि वो अमेरिका जो 3 लोगों की बल्कि 4 लोगों की हत्या कर देता है, और उस अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बैठे हैं, बातचीत की मेज़ पर, बातचीत की टेबल पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। दोस्तों, कोई हल्ला नहीं, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई मोमबत्ती अगरबत्ती, कुछ नहीं। ये है तुम्हारी हकीकत। बांग्लादेश हो या अगर पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता, नेपाल होता, तो आज पता नहीं किधर कूद रहे होते। लेकिन 4 लोग जो तुम्हारे नावी थे, जो तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे लिए तेल ला रहे, उनकी हत्या कर दी है अमेरिका ने। और तुमसे प्रोटेस्ट तो दूर की बात रहे, तुमसे उनका विरोध तक ना हो सका। क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। जिसे आप विश्व गुरु कहते हो, उसका हाल ये है कि उसकी 4 बेकसूर लोगों को मारा जाता है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट तक भी नहीं आता है। आइए कुछ और भी झलकियां दिखा दूं आपको। दोस्तों, झलकियां ये है इस टाइम में, और ख़बर ये है इस टाइम में कि अमेरिकी इंडो पैसिफिक, यहाँ पर इंडो निकाल करके और फिर जो नाम रखा गया है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। मेरा छोटा सा सवाल ये है दोस्तों, छोटा सा सवाल, जबकि इस बारे में अमेरिका के मंत्री ने खुलासा किया है। उसने जाकर के ये कहा है कि ये सारी चीज़ें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐतिहासिक चीज़ को बचा कर रखना है, हमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं आपको लगा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि यहाँ पर इंडो हटा दिया गया है, मगर कभी आपने कोई विरोध प्रदर्शन कुछ भी देखा है? नहीं देखा है। यह हकीकत है विश्व गुरु की। ये है आपका विश्व गुरु, जिसे आप विश्व गुरु कहते हैं, ये आपका विश्व गुरु है। दोस्तों, अपने देश के अंदर में कूदना और अपने देश के अंदर में उछल कूद करना बहुत आसान होता है, मगर जब भी बात आती है विदेशों की तो बिल्कुल मौन है। अब मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ डील पर बैठे हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हकीकत ये है कि इस टाइम में हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है और हमारे देश की जो हालत है, ये किसी से ढकी और छुपी हुई नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हम विदेशों में अगर पूरे 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी आज से कुछ दिनों पहले खुद बताते हैं कि जब मैं बात करता हूं विदेशों के अंदर में अपने लोगों की, जब भारत की बात करता हूं तो वहाँ 140 करोड़ लोगों को मेंशन करता हूं। तो मुझे बताइएगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में जाते हैं, जब दौरे पर होते हैं, तो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो क्या भारत में 140 करोड़ जनता नहीं है? क्या भारत में कुछ जनता इसलिए थोड़ी है कि उनको एक मज़हब, एक धर्म, एक ज़ात, एक समुदाय के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जाए? ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक दुरुस्त है? इस चीज़ के लिए क्लियरिफिकेशन खुद प्रधानमंत्री मोदी देंगे या उनकी पार्टी के लोग देंगे, पता नहीं, ये तो मुझे। लेकिन कुल मिलाकर कहने का ये है कि इस टाइम में जो हकीकत है वो हमने आपके सामने रख दिया है। जो फैसला आपको लेना है वो फैसला आप ले सकते हैं, जो कहना है आपको वो कह सकते हैं। अगर आप रील बनाते हैं तो ख़ासकर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो रहा है। हंसी मजाक में जो लोग, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन का, किसी नेता का अगर रील बनाते हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से, ये वार्निंग समझ लीजिए कि उन पर कार्रवाई हो सकती है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। खबरें निकलकर सामने आ रही जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। खैर, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो ऑन टॉपिक के साथ, जब तक के लिए
थैंक यू फॉर वॉचिंग।